क्रिप्टो, वेब 3, एनएफटी, आजकल ये शब्द हर जगह सुनाई देते हैं, है ना? पर क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे एक ही टेक्नोलॉजी का हाथ है, और वो है ब्लॉकचेन। तो चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। हाँ, मुझे पता है। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है, अरे यार ये तो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब रॉकेट साइंस जैसी चीज होगी। ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन सच कहूं, इसकी कहानी बहुत सिंपल है, और मैं वादा करता हूं आज जब हम इसे समझेंगे तो आखिर में आप सब यही कहेंगे, अरे बस इतनी सी बात थी। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या भला? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है, बस। जैसे पहले दुकानों में हिसाब किताब के लिए एक लाल डायरी या रजिस्टर होता था ना, ये बिल्कुल वही चीज है, बस ये डिजिटल दुनिया में है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और यही वो चीज है जो इसे खास बनाती है। सोचिए, स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर सिर्फ प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है, राइट? पर ब्लॉकचेन वाला ये रजिस्टर किसी एक के पास नहीं होता। ये नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ एक ही टाइम पर मौजूद होता है। मतलब एक ही बही खाते की हजारों कॉपीज। अब जरा इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं, ब्लॉक और चेन। यकीन मानिए, इसका पूरा मतलब इन्हीं दो शब्दों में छुपा है। तो समझिए, हर ब्लॉक उस हिसाब वाली डायरी का एक पन्ना है। इस पर सारे लेन देन की डिटेल्स लिखी जाती हैं। जैसे ही ये पन्ना, मतलब कि ब्लॉक, भर जाता है, इसे एक बहुत ही मजबूत डिजिटल गोंद से पिछले ब्लॉक के साथ जोड़ दिया जाता है। और जब ये ब्लॉक पर ब्लॉक जुड़ते जाते हैं तो क्या बनता है? एक मजबूत सी चेन। तो देखा, कितना आसान था। बहुत सारे ब्लॉक्स जब एक चेन में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है ब्लॉकचेन। इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता रहा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर अब आता है सबसे मजेदार सवाल। सब कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत बहुत सिक्योर है, पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का असली जादू क्या है भाई? इसकी पहली वजह है कि ये परमानेंट है। एक बार जो जानकारी किसी ब्लॉक में लिख दी गई, वो समझ लीजिए पत्थर की लकीर बन गई। उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता। वो हमेशा के लिए वहां दर्ज हो गई। और दूसरी वजह, जो सबसे कमाल की है, याद है मैंने बताया था कि इसकी हजारों कॉपीज होती हैं। अब सोचिए, अगर कोई बहुत चालाक हैकर एक कॉपी में कुछ बदलने की कोशिश करता है, तो उसे सिर्फ एक कंप्यूटर पर नहीं, बल्कि नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटरों पर एक ही साथ वो बदलाव करना होगा। अब आप ही बताइए, क्या यह मुमकिन है? लगभग नामुमकिन। तो अगर इसे कोई बदल नहीं सकता, तो सवाल ये उठता है कि भाई फिर इसे कंट्रोल कौन करता है? इसका बॉस कौन है? और इसका जवाब है कोई नहीं। जी हां, कोई नहीं। ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब इस पर किसी एक सरकार, किसी बैंक या किसी एक कंपनी का राज नहीं चलता। नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, सब बराबर हैं। यहां कोई एक बॉस नहीं है, सब एक ही नियम से चलते हैं। अच्छा, अब इसे उस शब्द से जोड़ते हैं जो हम सब ने सुना है और जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी। आखिर इन दोनों का क्या लेना देना है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही चलती हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ब्लॉकचेन एक हाईवे है और बिटकॉइन, इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी उस पर चलने वाली गाड़ियां हैं। हर लेन देन इसी ब्लॉकचेन वाले बही खाते में दर्ज होता है, जिसे कोई भी देख सकता है, और इसी वजह से इसमें धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ क्रिप्टो और पैसों की नहीं है। ब्लॉकचेन इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। चलिए देखते हैं कि ये और कहां-कहां अपनी जगह बना रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में इसका इस्तेमाल कर रही हैं, ये पता लगाने के लिए कि उनका सामान कहां से आया और कहां जा रहा है। कई देशों में तो जमीन के रिकॉर्ड्स और वोटिंग के लिए भी इसे अपनाया जा रहा है। मेडिकल रिकॉर्ड्स से लेकर हमारी डिजिटल पहचान तक, ये वाकई भविष्य की टेक्नोलॉजी बनने की राह पर है। अब देखिए, हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ चुनौतियां। तो एक पूरी और सही तस्वीर के लिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो एक नजर में देखते हैं फायदे। सब कुछ शीशे की तरह साफ है, मतलब ट्रांसपेरेंट। सिक्योरिटी तो जबरदस्त है ही, और बीच में किसी बैंक या एजेंट की कोई जरूरत नहीं। पर हां, कुछ चुनौतियां भी हैं। ये कभी-कभी थोड़ा धीमा हो सकता है,
इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी मुश्किल है और अभी तक दुनिया भर में इसके लिए कोई साफ नियम कानून नहीं बने हैं। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने सीखा। नंबर 1, ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता है। नंबर 2, इसमें लिखा हुआ डेटा परमानेंट होता है। नंबर 3, इसे हैक करना या इसमें धोखा देना लगभग नामुमकिन है। नंबर 4, ये क्रिप्टो करेंसी का इंजन है। और सबसे जरूरी, ये आने वाले कल की एक बहुत ही मजबूत टेक्नोलॉजी है। तो अब आप सब बताइए, ब्लॉकचेन की ये कहानी सरल लगी या मुश्किल? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली बार हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन पर एक ट्रांजैक्शन असल में होता कैसे है। बहुत मजा आएगा।